अर्जुन ने जो दिव्य धनुष धरती पर छोड़ा था वह आखिरकार किसी को मिल गया। उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उसे एक सीक्रेट जगह पर ले गया। पास में खड़े बॉडीगार्ड लालच से खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अच्छी बात थी कि आदमी ने तेजी से उसे रोक लिया, वरना इसी समय उसके मखाने फेंक जाते। इस प्राचीन दिव्य धनुष में बहुत भयानक ताकत छिपी थी। एडामेंटियम और बेहतरीन धातु से बने रोबोट भी उसको पकड़ते ही पिघल कर लोहा बन जा रहे थे। ये देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्राचीन महान योद्धाओं का हथियार भला कोई भी आसानी से कैसे उठा या चला सकता है। कुछ देर के लिए आदमी समझ नहीं पाया कि क्या करे, लेकिन रात के 2 बजे प्राचीन धनुष अचानक जोर से हिलने लगा। आदमी ने सोचा कि शायद धनुष ने उसे स्वीकार कर लिया है, तो 3 सेकंड सोचने के बाद उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने धनुष को अपना बनाने की इच्छा नहीं छोड़ी, इसलिए उसने एक मंदिर में एक महान साधु को खोजा और उसे एक रहस्यमय पानी दिया। जैसे ही वह रहस्यमय पानी धीरे धीरे उनके दिमाग में गया, साधु की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और आखिरकार ऐसे स्तर पर पहुंच गई जो किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखी थी। एक पत्थर का विशालकाय दानव 3 आदमियों को उठाकर हजारों मीटर ऊपर आसमान में एक मंदिर में ले गया। तीनों आदमी मंदिर के अंदर गए, जहां एक बहुत बड़ा पानी का तालाब था। सामने एक आदमी हवा में उड़ रहा था। यही वो देवता था जिसे उन्हें भेंट देनी थी। देवता ने एक गेंद भेजी जो अचानक हाथों में बदल गई और भेंट उठा ली। ये भेंट छोटे बच्चों से बनाई गई थी ताकि देवता की शक्ति बढ़े। जैसे ही भेंट देवता के शरीर में गई, उसे बहुत गर्मी लगने लगी और वो पानी के तालाब में गिर गया। नीचे झुके हुए तीनों आदमी डर के मारे कुछ नहीं बोले। जल्दी ही देवता फिर से उड़ने लगा। उसने कहा कि इस बार भेंट बहुत कम और घटिया है। फिर उसने एक आदमी को पकड़कर हवा में उठा लिया और उसका गला दबाने लगा। देवता ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो उसे मारना चाहता है। आदमी ने तुरंत एक छुरा निकालकर देवता पर वार किया, लेकिन देवता बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि ये 100वां आदमी था जो उसे मारने आया था। पिछले 99 आदमी बुरी तरह मारे गए थे और इस आदमी का भी यही हश्र होने वाला था। एकदम खौलता हुआ नूडल्स का कटोरा, इतना गर्म कि 100 डिग्री। दुकानदार ने कहा, अगर 1 मिनट में खा लिया तो फ्री। औरत ने बस 2 फूंक मारी और सीधा गर्मा गर्म रस पी गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और फिर वो एक के बाद एक घूंट पीने लगी। उसका पति देखता ही रह गया। गर्मा गर्म रस खत्म होने वाला था। दुकानदार भी हैरान था। रस खत्म करके औरत ने नूडल्स खाना शुरू किया। पति और बेटा दोनों दंग रह गए। आसपास के लोग भी बातें करने लगे। पूरा कटोरा खत्म करके औरत के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। दुकानदार तो डर के मारे बेहोश हो गया। ये औरत असल में बहुत ज्यादा गर्मी से डरती थी। वो एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करती थी। एक दिन जब वो काम खत्म करने वाली थी, उसके बॉस ने उसे कोल्ड स्टोरेज में सामान गिनने के लिए भेज दिया। मन मारकर वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई। जब वो सामान गिन रही थी, मैनेजर वहां आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है अंदर? नहीं तो दरवाजा बंद कर रहा हूँ। और उसने लाइट बंद करके दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। औरत को लगा कि लाइट चली गई है। दरवाजे तक पहुंचकर उसे पता चला कि उसे अंदर बंद कर दिया गया है। वो दरवाजा पीटने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह उसे ध्यान से साफ करने ही वाला था कि अगले ही पल जैसे ही उसने चिराग को घुमाया, वह अचानक 50 साल की महिलाओं के कमरे में पहुंच गया। उन महिलाओं की चमकती आंखों को देखकर आदमी घबरा गया और जल्दी से जादुई चिराग निकालकर तेजी से रगड़ा। अगले ही पल वह जेल के नहाने वाले कमरे में पहुंच गया। वहां कुछ लोग उसे बुरी नजरों से घूर रहे थे। यह देखकर वह इतना डर गया कि उसका पैंट गीला हो गया। जान बचाने के लिए उसने फिर से चिराग को पागलों की तरह रगड़ा, लेकिन इस बार वह एक गोलीबारी के मैदान में पहुंच गया। इस खतरनाक जगह में उन्होंने जल्दी से बंदूक निकाली। उसने सोचा कि शायद अब किस्मत साथ देगी, लेकिन अचानक उसके सामने एक बड़ा ट्रक आ गया। डर के मारे उसने फिर से जादुई चिराग निकाली। इस बार वह नदी में पहुंच गया और उसके हाथ से चिराग भी गिर गया। वह सांस भी नहीं ले पाया था कि सामने एक बहुत बड़ा झरना देखकर वह दंग रह गया। जब वह फिर से होश में आया तो पाया कि वह चिरई मशीन के सामने खींचकर टुकड़े टुकड़े होने वाला था। घबराया हुआ आदमी भागने ही वाला था कि एक मशीन ने उसे बेहोश कर दिया। जब वह फिर से जागा तो वह किसी अजीब सी जगह पर था, पूरी तरह से चकराया हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आसमान से एक ताबूत का ढक्कन गिरा। अगले ही पल वह किसी अजनबी के अलमारी में प्रकट हुआ। इस औरत ने यूं ही एक गुड़िया के बालों का गुच्छा खींचा और दूसरी तरफ नहाते समय उसकी कॉलीग के बाल भी झड़ने लगे। कॉलीग को अभी इस बात का एहसास हो ही रहा था कि कोई उसके बाल जोर से खींच रहा है और अगले ही पल कॉलीग के आधे बाल गायब हो गए। जब औरत ने गुड़िया को पूरी तरह से गंजा कर दिया तो कॉलीग का सिर एकदम बल्ब की तरह चमकने लगा। लेकिन औरत का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने एक प्लायर निकाली और गुड़िया के पैर के नाखून को खींच लिया। भयानक दर्द से कॉलीग ने तुरंत अपना पैर पकड़ लिया और देखा कि उसका नाखून गायब हो चुका था। इसी डर के बीच औरत ने गुड़िया का एक हाथ भी तोड़ दिया। औरत की बेरहमी ने गुड़िया को 4 टुकड़ों में फाड़ दिया और कॉलीग की गला दबाकर हत्या कर दी। अब जाकर औरत को तसल्ली हुई और उसने गुड़िया को मसलकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब उसके बॉस की बारी थी। एक दिन बिना कुछ सोचे समझे उसने औरत को कार से बाहर खींचकर फेंक दिया और अपनी नई खरीदी गई गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। बेबस औरत ने गुस्से में चिल्लाकर उसे कोसना शुरू कर दिया। घर आकर उसने स्टैंड खोला जो बिल्कुल बॉस की कार की तरह दिख रही थी।